आज मुलाकात श्री विलास सिंह से। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से आने वाले लेखक श्री विलास सिंह पिछले कई सालों से हिंदी साहित्य में सक्रिय हैं। कविता कहानी के अलावा श्री विलास द्वारा अनुदित विदेशी कविताओं एवं कहानियों का हिंदी अनुवाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा है। पहले मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वह कविता पोलैंड की नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवयित्री विस्लावा शिंबोर्स्का की है। शिंबोर्स्का को कविता का मोजार्ट कहा जाता है, लेकिन उनकी कविताओं में केवल मोजार्ट की कोमलता ही नहीं, बीथोवन का आक्रोश भी मौजूद है। जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है यातनाएं। बदला नहीं है कुछ भी, शरीर है संवेदनशील पीड़ा के प्रति। इसे चाहिए भोजन, सांस लेने को हवा और नींद। इसकी त्वचा है क्षीण और बहता है रक्त ठीक उसके नीचे। है पर्याप्त दांत और नाखून भी इसके। इसकी अस्थियां हैं भंगुर और खींच सकते हैं इसके जोड़। ध्यान दिया जाएगा इन सब बातों का यातना के वक्त। बदला नहीं है कुछ भी, शरीर थरथराता है जैसे यह थरथराता था रोम की स्थापना के पूर्व और बाद में। ईसा के पूर्व और पश्चात की 20वीं शताब्दियों में यातनाएं वैसी ही हैं जैसी भी थीं। यातनाएं वैसी ही हैं जैसे वे थीं। हुआ यह है कि बस कुछ सिकुड़ गई है पृथ्वी और होता है घटित जो भी लगता है उचित दीवार के उस पार। बदला नहीं है कुछ भी, बस हुआ यह है कि अब हैं अधिक आदमी। पुराने अपराधों के साथ प्रकट हो गए हैं कुछ नए गुनाह। वास्तविक, काल्पनिक, अस्थायी और फर्जी। वास्तविक, काल्पनिक, अस्थायी और फर्जी, किंतु इनकी प्रतिक्रिया बस देह का चीत्कार था, है और रहेगा हमेशा ही बेगुनाही का चीत्कार। स्थापित मापदंडों और कसौटियों के अनुसार बदला नहीं है कुछ भी। शायद बदले हो कुछ सलीके, समारोह और नृत्य, पर सिरों की रक्षा हेतु हाथों की जुम्बिश है अब भी वैसी ही। पर सिरों की रक्षा हेतु हाथों की जुम्बिश है अब भी वैसी ही। शरीर अब भी ऐंठता है, झटके लेता है और सिकुड़ता है। जवाब दे देते हैं पांव, गिरते हैं और फैल जाते हैं घुटने। शरीर नीला पड़ जाता है, सूज जाता है, बहती है लार और होता है रक्त रंजित। बदला नहीं है कुछ भी सिवाय सीमाओं के। सीमा रेखाएं जंगलों की, समुद्रों की, मरुस्थलों और हिमनदों की। इन्हीं परिदृश्यों के बीच घिसट रही है आत्मा। गायब होती, लौटती वापस, करीब आती और चली जाती दूर। अपरिचित स्वयं से, दुर्ग्राह्य, कभी निश्चित कभी अनिश्चित अपने ही अस्तित्व से। जबकि शरीर है और है और है और नहीं है इसकी अपनी कोई ठाव। श्री विलास के 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवियों की कविताओं के अनुवाद की पुस्तक शीघ्र प्रकाश्य है। अब जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे लिखा है तुर्की के विद्रोही कवि नाजिम हिकमत ने। कविता का शीर्षक है एशिया और अफ्रीका के लेखकों से। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तुम ध्यान न देना मेरे सुनहले बालों पर। मैं एक एशियाई हूँ। तुम ध्यान न देना मेरी नीली आंखों पर। मैं हूँ एक अफ्रीकी। जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ नहीं पड़ती वृक्षों की छाया नीचे की ओर, वैसे ही जैसा है तुम्हारे यहाँ। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ रोटियाँ हैं शेर के मुंह में और ड्रैगन पड़े होते हैं जल स्रोतों के मुहाने पर।
जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ लोग मर जाते हैं 50 की उम्र तक पहुँचने के पूर्व ही। उसी तरह जैसे हैं वहाँ जहाँ से तुम आए हो। तुम न दो ध्यान मेरे सुनहले बालों पर, मैं एक एशियाई हूँ। न दो ध्यान मेरी नीली आँखों पर, मैं हूँ एक अफ्रीकी। मेरे 80% लोग हैं अशिक्षित। कविताएं भटकती हैं एक मोह से दूसरे मोह तक बदलती हुई गीतों में। कविताएं बन सकती हैं बैनर जहाँ से आया हूँ मैं, उसी तरह जैसे है वहाँ जहाँ से तुम आए हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारी कविताएं किसी दुबले बैल के गले में पड़ी जुए की भांति होनी चाहिए सक्षम जोतने में खेत को। हमारी कविताएं उतरनी चाहिए घुटनों तक कीचड़ में धान के खेतों में। हमारी कविताएं होनी चाहिए सक्षम पूछने में हर जरूरी सवाल। हमारी कविताएं होनी चाहिए सक्षम समेटने में सारा प्रकाश। हमारी कविताएं मील के पत्थर की भांति खड़ी होनी चाहिए हर दोराहे पर, देखने को आते हुए दुश्मनों को इसके पूर्व की कोई और बजाए घंटा, सचेत करने को जंगलों में, तब तक जब इस धरती पर न रहे कोई गुलाम देश और न ही कोई गुलाम, न ही एक भी आणविक बादल रह सके शेष। हमारी कविताएं होनी चाहिए सक्षम देने में वह सब कुछ जो उनका है, उनके मस्तिष्क, उनकी आत्माएं, उनके जीवन महान स्वतंत्रता के लिए। अनुवाद का महत्व और बढ़ती उपयोगिता के बीच कार्यालय या प्रशासनिक अनुवाद शैली से इतर श्री विलास मूल रचना के भाव विचार को साहित्यिक ढंग से प्रेषित करने में सफल रहे हैं। साइना लोफी दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद कार्यकर्ता, अभिनेत्री, कहानीकार, नाटककार और कवयित्री हैं। उनका जन्म 1958 में नाटाल में हुआ था। कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका शीर्षक है अकेले बैठकर सोचते हुए। आजकल कई बार पाया मैंने स्वयं को अकेले बैठी सोचते हुए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है इफरात समय केवल बैठने और सोचने के लिए। मैं हूँ एक व्यस्त स्त्री, ढेर सारे कामों के साथ मुझे कोशिश करनी है और बने रहना है मेरे आसपास की तेज दुनिया के साथ। लेकिन फिर भी किसी भांति यह होता है कि ठीक सारी व्यस्तताओं के मध्य बस रुक जाती हैं सारी चीजें और मैं पाती हूँ स्वयं को अकेले बैठी सोचते हुए। मैं पाती हूँ स्वयं को अकेले बैठी सोचते हुए, क्या राष्ट्रपति महोदय होंगे एक बेहतर आदमी यदि उन्हें भी हो एक गर्भाशय और दूध से भरे बक्ष। क्या वे भी प्रभावित होंगे जेल में ठुसे बच्चों की संख्या से, सारे के सारे शांति और कानून व्यवस्था के नाम पर। यदि उनका भी एक बच्चा बस 10 साल का हो जेल में, यदि उनका भी एक बच्चा बस 10 साल का हो जेल में, क्या आंसू गैस की गंध और खूनी गोलियों के घाव होंगे उतने ही आकर्षक? लाने को वह परिचित मुस्कान राष्ट्रपति महोदय के चेहरे पर, यदि उन्हें भी हो एक गर्भाशय और दूध से भरे बक्ष। सारा परिदृश्य हो गया स्पष्ट मेरे समक्ष, सारा परिदृश्य हो गया स्पष्ट मेरे समक्ष जब मैं बैठी थी अकेली सोचते हुए अपनी घनिष्ठ मित्र के बारे में। जब वह बैठी होगी जेल की कोठरी में, तरसती अपने नन्हे बच्चे के लिए, अपनी दूध से भरी पीड़ा देती छातियों के संग। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय manikasahitya@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।